हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीचर्स विजन। आज हम कवर करेंगे नवंबर मंथ का सेकेंड पार्ट, जो कि हमारा 60 से 30 नवंबर रहेगा। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे हमारी फर्स्ट कैटेगरी से, जिसमें हम कवर करेंगे डेट्स एंड डेज। तो देखिए, सबसे पहली डेट है 21 और महीना है नवंबर। तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट डेट्स एंड डेज है वही हम कवर करेंगे। तो देखिए, 21 नवंबर डे कौन सा है? वर्ल्ड टेलीविजन डे। 21 नवंबर को 2 दिन है, वर्ल्ड फिशरीज डे। अब इसको एक एसोसिएशन से लिंक करते हैं। देखिए, जैसे ही हम 21 की उम्र में हो जाते, अडल्ट हो जाते, मम्मी कहते कहते थक गई बेटा, और टीवी ज़्यादा नहीं देखना चाहिए। टीवी में हम लोग क्या देख रहे हैं? एक जोग्राफिकल चैनल देख रहे हैं, और जिसमें आपका जो है एक सिनेरियो दिखा रहे हैं जिसमें फिशिंग कर रहा है एक इंसान। तो मम्मी ने कहा, नो भाई, 21 के ज़रूर हो गए हो, पर इतना टीवी देखना अच्छी बात नहीं है। बट आप टीवी में देख क्या रहे हो? फिशरीज, यानी कि फिशिंग कैसे की जा रही है, ये सब चीज़ें देख रहे हो। तो 21 नवंबर डे है आपका वर्ल्ड टेलीविजन डे, और साथ में है वर्ल्ड फिशरीज डे। सबसे पहली बात, इस दिन को बनाना स्टार्ट करवाया था यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। वर्ड कितने हैं? 4। 4 के बाद आता है 5, तो यूएनजे बना है 1945 में। दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, इसका हेडक्वार्टर। तो नए नए लॉज लेके आता है, न्यू। तो न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर्स है। कितने कंट्री इसके मेंबर नेशन है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। एक जैसे लॉ लाते हैं, जब भी नया कानून आता है लोग यस तो कोई नहीं बोलते, सब नो ही बोलते हैं। और 9 मल्टीपल कितने का है? 3। तो 193 कंट्री इसकी मेंबर नेशन है। वहीं पे देखिए, यूएनजे ने दिन मनाना कब से स्टार्ट करवाया? 1996, 21 नवंबर। दैट इज वर्ल्ड फिशरीज डे। देखिए, फिशरी का मतलब कहीं ना कहीं सी, ओशन, वही करोगे ना फिशिंग, और सी ओशन से जुड़ा हुआ वर्ड दैट इज ब्लू। तो इंडिया का ब्लू ट्रांसफॉर्मेशन, जिससे स्ट्रेंथनिंग हो रही है वैल्यू एडिशन इन सी फूड एक्सपोर्ट। तो याद कैसे रखना है? फिशरी मतलब फिश, कहाँ मिलता है? सी में, तो लोग कंज्यूम भी करते, तो सी फूड है। तो बस याद रखिएगा, ब्लू और सी फूड, ये 2 वर्ड लिंक करके आपकी पूरी थीम कंस्ट्रक्ट हो जाएगी। नेक्स्ट पे चलते हैं, दैट इज 25 नवंबर, जिसे हम मनाते हैं एज ए इंटरनेशनल डे फॉर एलिमिनेशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन। तो देखिए, विमेन कहते हैं, वैसे आना तो किस पोजीशन पे चाहिए? नंबर 1 पे, पर दुनिया रिक्ति किस पोजीशन पे है? नंबर 2। तो हम कह रहे हैं दूसरे नंबर पे फीमेल की पोजीशन है। और विमेन हम बात करते हैं एम्पावरमेंट, पावर, फिर भी उनके पास पावर, पावर मतलब 5, फिर भी नो भाई, कंडीशन बड़ी बुरी है पावर होने के बावजूद भी, बिकॉज दे आर सफरिंग फ्रॉम वायलेंस। तो 2 और 5 25 नवंबर, याद रखिएगा, इंटरनेशनल डे, जिसमें हम बात करें कि वुमेन के अगेंस्ट हमें क्या कम करना है? वायलेंस। तो याद रखिएगा, वुमेन हमेशा किस पोजीशन पे आने चाहती है? नंबर 1, पर रखते किस पे है? 2। किसको रखते हैं 2 पे? विमेन। और विमेन में अगर वर्ड देखिए 5 ही आते हैं, फिर भी हम कह रहे हैं नो भाई, कंडीशन बड़ा बुरा है, क्योंकि वायलेंस हो रहा है और वायलेंस को कम करना है। तो इंटरनेशनल डे फॉर एलिमिनेशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, दैट इज ऑब्जर्व्ड ऑन 25 ऑफ नवंबर। थीम की बात करते हैं। अब देखिए, वायलेंस को खत्म करना है वुमेन के अगेंस्ट, तो सबको कैसा होना पड़ेगा? यूनाइट। और यूनाइट क्यों होना पड़ेगा? ताकि एंड कर सको क्या चीज? वायलेंस। पर आज की डेट में आपने देखा भी होगा, वायलेंस ज्यादातर डिजिटल है। तो हम यूनाइट है ताकि एंड कर सके डिजिटल वायलेंस अगेंस्ट ऑल विमेन एंड गर्ल्स। तो ये पर्टिकुलर थीम हो जाएगा इस डे का, दैट इज ऑब्जर्व्ड ऑन 25 ऑफ नवंबर। नेक्स्ट आइए, 26 नवंबर इज कॉन्स्टिट्यूशन डे ऑफ इंडिया, संविधान दिवस। देखिए, 26 नवंबर 1949 वो डे है जहाँ पे 2 साल 11 महीने 18 दिन के बाद एक संविधान की टोटल कंपाइलेशन हो गई थी, और उस संविधान को हमने अडॉप्ट भी किया था। तो याद रखना, कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया था किस डेट को? 26 नवंबर 1949, जिसको हम मनाते हैं एज ए कॉन्स्टिट्यूशन डे, या फिर इसी को हम कह देते हैं नेशनल लॉ डे। तो नेशनल लॉ डे या फिर आपका कॉन्स्टिट्यूशन डे किस डेट को ऑब्जर्व करते हैं? 26 ऑफ नवंबर। नेक्स्ट है नेशनल मिल्क डे।
ये होता है आपका 26 नवंबर को। अब याद कैसे रखना है? देखिए हर पर्सन को कहते हैं मम्मियाँ 2 टाइम दूध पिलवाती हैं। जब छोटे बच्चे थे देखिए मम्मी हमें स्पेशली फोर्स करते थे, बेटा आपके ब्रेकफास्ट में मिल्क, डिनर के बाद भी मिल्क मिलता था। तो आप ये देखिए कितने टाइम, 2 टाइम्स दिया करते थे। तो इसका मतलब मिल्क का कंजम्पशन 2 टाइम्स हमारी मम्मी हमें फोर्सफुली देती थी। मॉर्निंग में भी एक बार, मॉर्निंग में एक बार, इवनिंग में। तो मिल्क 2 बार। मिल्क में 4 वर्ड है, मॉर्निंग इवनिंग जोड़ दो, 2 और जोड़ दीजिए, 4 2 6 हो गया। फिर भी बच्चा हमेशा नो ही कहता था कंजम्पशन जब भी बात आती थी किसकी, मिल्क को कंज्यूम करने की। तो 26 नवंबर इज़ योर मिल्क डे। और याद रखिएगा ये दिन जो है इसीलिए सेलिब्रेट करते हैं ताकि सम्मानित कर सकें हम वर्गीस क्यूरेन को, जिन्हें हम मिल्क मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते थे। एंड ही इज ऑल्सो नोन एज द फादर ऑफ व्हाइट रेवोल्यूशन। व्हाइट रेवोल्यूशन मिल्क की प्रोडक्शन से जुड़ा हुआ है और उसे इंडिया में इनिशिएट किया था वर्गीस क्यूरेन ने। इसीलिए मिल्कमैन ऑफ इंडिया हम वर्गीस क्यूरेन को डेसिग्नेट करते हैं। तो यहाँ तक हमारी 16 से 30 तक की जितनी भी इंपॉर्टेंट डेट्स एंड डेज थी वो मैंने कवर करवा दी। नेक्स्ट सेक्शन पे प्रोसीड करते, दैट इज अपॉइंटमेंट। और एक ही अपॉइंटमेंट सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थी, प्रेसिडेंट ने नॉमिनेट किया है सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस विक्रम नाथ को एज एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ऑफ नालसा, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी के आपके जो है एग्जीक्यूटिव चेयरमैन कौन बने हैं, विक्रम नाथ। देखिए नालसा के बारे में बात करते हैं। नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक एक्ट के अंदर फ्रेम आउट हुआ है, दैट इज योर लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट। तो लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट के अंदर जो है आपका क्या बना है, नालसा। एक्सक्यूज मी। तो नालसा आपका लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट के अंडर बना है। एक इंडिविजुअल ने कहा था नो भाई, लीगल सर्विस को लीगल को लेके यानी कि लॉ को लेके हमें तो कोई सर्विस नहीं मिली। तो यहाँ देखिए एक इंसान नो कह रहा है, अगर नहीं मिली तो धीरे धीरे लोगों का विश्वास उठ जाएगा, तो समहाउ कम हो जाएंगे लोग। तो देखिए कम कर दीजिए 8 और कम कर दीजिए 7। तो लीगल सर्विसेज वाकई हमें मिलती हैं, बट स्टिल इस एक्ट को याद करने के लिए निमोनिक हमने बनाया कि इंडिविजुअल ने नो कहा था। कब हो गए धीरे धीरे, तो 1987 को जो है आपका लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट आया था, जिसके बेसिस पे हमने नालसा का सेटअप किया और नालसा के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन बन रहे हैं जस्टिस विक्रम नाथ। नेक्स्ट कैटेगरी हमारे पास अवार्ड्स हैं, तो इसको भी आराम से समझते हैं। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद नेशनल अवार्ड 2025। तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ये अवार्ड किसको मिला है, ये मिला है मोहम्मद लतीफ़ खान को। अब देखिए हम हमेशा कहते हैं आज़ाद नेशनल अवार्ड, तो देखिए आज़ाद भारत होने में हमें बहुत टाइम लग गया था, तो हम थोड़े से लेट हो गए थे। लेट लतीफ़, दैट इज मोहम्मद लतीफ़ खान। इनको मिला है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद नेशनल अवार्ड 2025। नेक्स्ट पे प्रोसीड करते हैं। इसमें हम बात करें 76 नेशनल बुक अवार्ड्स की। नेशनल बुक अवार्ड जो है इसे हम ऑस्कर ऑफ बुक पब्लिशिंग भी मानते हैं। फिक्शन कैटेगरी में आपका किसको मिला है, रबी एलमेडीन को, ठीक है। और इनकी बुक का नाम था द ट्रू स्टोरी ऑफ राजा द गुलिबर। अब देखिए, अब याद कैसे रखें, फिक्शन स्टोरी आपने सुना भी होगा। फिक्शन स्टोरी होती है जिसमें बड़े सारे सस्पेंस एंड ऑल ये सब क्रिएट किए जाते हैं। तो फिक्शन हम कह रहे अगर बड़े सारे फिक्शंस होंगे तो रबी मालिक है, रबी नाम है, रबी अलमदीन। और वहीं पे नॉन फिक्शन में देखिए जिसमें फिक्शन नहीं होंगे वो कहानी तो अमर रहेगी, अमर अल अकद, ठीक है। इन्हें मिला है, इनकी जो वर्क है उसका नाम है वन डे एवरीवन विल हैव ऑलवेज बीन अगेंस्ट दिस। ये आपका पर्टिकुलर इनका वर्क है। नेक्स्ट आगे प्रोसीड करते हैं। वेरोनिका माइकल बैचलर जेरिया, दिस इज क्वाइट इम्पॉर्टेंट वन, ये आपको आना चाहिए। ये एक्स प्रेसिडेंट रह चुकी हैं चिले की।
और फॉर्मर यूएनएचआरसी यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमीशन के जो है चीफ रह चुके हैं। इनको मिला है इंदिरा गांधी प्राइज फॉर पीस डिसआर्मामेंट एंड डेवलपमेंट 2024। और ये अवार्ड प्रेजेंट किया गया किसके द्वारा? सोनिया गांधी जी के द्वारा। देखिए अब सबसे बड़ी बात, इंदिरा गांधी प्राइज दिया जा रहा है पीस के लिए। तो देखिए पीस के लिए अगर किसी को अवार्ड मिल रहा है तो उसका नाम बाइक वाइक में लोगी, किसी न किसी बैच को बिलोंग करती होंगी। नाम है माइकल बैचलेट। देखिए एक बेसिक सी बात है, एक सेरेमनी चल रही है, एक एग्जाम्पल ऐसे बना लेते हैं, कोई सेरेमनी चल रही है तो बैच वैच लगा के आते हैं ना लोग सेरेमनी में, और माइक में नाम लिया जा रहा है, तो याद रखिएगा माइकल बैचलेट, वेरोनिका माइकल बैचलेट जेरिया। नेक्स्ट आइए मिस यूनिवर्स 2025। तो ये बनी है फातिमा बॉस। तो इसका मतलब मिस यूनिवर्स, तो यूनिवर्स की बॉस, मिस यूनिवर्स की बॉस, बॉस फातिमा बॉस। अपराजित रामनाथ एम विश्वेश्वरैया's बायोग्राफी। हम कह रहे हैं अपराजित रामनाथ ने एम विश्वेश्वरैया जी की बायोग्राफी लिखी है, जिसे मिला है कमला देवी चट्टोपाध्याय NIF बुक प्राइज फॉर 2025। तो NIF बुक प्राइज ये जो है विश्वेश्वरैया जी की बायोग्राफी को मिला है, जो कि लिखी गई है अपराजित रामनाथ जी के द्वारा। तो बेसिकली देखिए इसको याद कैसे रख सकते हैं, एफ विश्वेश्वरैया बाय प्रोफेशन ही वॉज अ इंजीनियर। और दूसरी सबसे बड़ी बात, इन्होंने इंडिया की प्लानिंग स्ट्रक्चर की बात करी थी, और इनकी जो है बायोग्राफी लिखी गई है, तो इसका मतलब जीत तो इनको ही मिली थी। अपराजित, नाम याद रखोगे, अपराजित रामनाथ। इन्होंने बायोग्राफी लिखी है किसकी? एम विश्वेश्वरैया। नेक्स्ट हमारे पास है दिल्ली बेस्ड सिंगर, कंपोजर और प्रोड्यूसर, नाम है सिद्धांत भाटिया। ये नॉमिनेट हुए हैं 68th ग्रैमी अवार्ड के लिए। ग्रैमी अवार्ड या ऑस्कर अवार्ड में अगर किसी इंडियन का नॉमिनेशन हो रहा है तो वो पेपर पर्सपेक्टिव से काफी इंपॉर्टेंट रहता है। तो ग्रैमी अवार्ड अपने आप को प्रूव किया होगा ना, सिद्ध किया होगा सिद्धांत भाटिया। नेक्स्ट आगे चलते, डिफेंस। इंडियन एयरफोर्स पार्टिसिपेट करिए 8th एडिशन ऑफ बायलेटरल एयर एक्सरसाइज, जिसका नाम है गरुड़। तो आपसे पूछ सकते हैं गरुड़ एक्सरसाइज किस किस के बीच में है? तो गरुड़ जो है फ्रांस और इंडिया के बीच की एक एक्सरसाइज है, जिसमें इंडियन एयरफोर्स पार्टिसिपेट करने मॉन्ट डी मर्सान पहुंचे, जो कि आपका फ्रांस में आता है। नेक्स्ट है DRDO ने अनवील किया है नया मैन पोर्टेबल अंडर वाटर व्हीकल। मतलब मैन पोर्टेबल, आपको पता है व्हीकल कभी भी एक जगह से दूसरी जगह उठा के तो नहीं ले जा सकते ना, हम तो नहीं ले जा सकते, पोर्टेबल नहीं है। बट यहाँ पे अंडर वाटर ऐसा पोर्टेबल व्हीकल बनाया है DRDO ने, जो कैरी कर सकते हैं। तो देखिए मैन पोर्टेबल अंडर वाटर व्हीकल किसने हाल फिलहाल में इंट्रोड्यूस किया है? DRDO ने। आगे प्रोसीड करते हैं। इंडिया और यूके के बीच में एक मिलिट्री एक्सरसाइज होने जा रही है, दैट इज अजय वॉरियर, और ये कहाँ बिगिन हुई है? राजस्थान में। नेक्स्ट है INS सहाद्री, ये पार्टिसिपेट कर रही है एक्सरसाइज ऑसनडिक्स में। ऑस मतलब ऑस्ट्रेलिया, IN इज योर, IND इज योर इंडिया। तो ऑस मतलब ऑस्ट्रेलिया, IND इंडिया के बीच की एक्सरसाइज दैट इज ऑसनडिक्स, जो कि आपकी हाल फिलहाल में जो है आपकी होने जा रही है ऑस्ट्रेलिया में, और जिसमें पार्टिसिपेट करने के लिए हमारी एक शिप जा रही है जिसका नाम INS सहाद्री है। नेक्स्ट है 19th एडिशन होने जा रहा है एक मिलिट्री एक्सरसाइज का, इंडिया और नेपाल के बीच में, नाम है एक्सरसाइज सूर्य किरण। तो ये एक्सरसाइज सूर्य किरण, तो याद कैसे रखो, सूर्य किरण, N लास्ट में, N से नेपाल। तो इंडिया और नेपाल के बीच में एक्सरसाइज सूर्य किरण है, जो कि आपके उत्तराखंड में जो है ऑर्गेनाइज की गई है। नेक्स्ट कैटेगरी है स्पोर्ट्स, बुक्स एंड ऑथर। पहली पर्सनालिटी है P चिदम्बरम, जिन्होंने अपनी बुक लॉन्च की है, लिटिल इंडिया एंड द सिंगापुर इंडियन कम्युनिटी थ्रू द एजेस। तो देखिए ये बुक पर्टिकुलर P चिदम्बरम जी के द्वारा लिखी गई, जिसमें छोटे से भारत की बात करें, वो भी सिंगापुर में। तो याद रखिएगा लिटिल इंडिया एंड द सिंगापुर इंडियन कम्युनिटी थ्रू द एजेस, ये बुक है P चिदम्बरम जी की। नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं, बुक है AI और ट्राइब।
तो एआई ऑन ट्रायल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जैसी हमने ट्रायल की ना, हर चीज में जीत ही जीत मिली है, और तोहफे तो बहुत सारे मिले हैं लोगों को। तौसीफ, तो तौसीफ आलम एंड सुजीत कुमार, इन दोनों पर्सनालिटी ने मिल मिला के एक बुक लिखी है, दैट इज एआई ऑन ट्रायल। नेक्स्ट है, एक बुक है जलियांवाला बाग की कराहें। तो ये लिखी गई है राजवंती मान के द्वारा। अब देखिए, अगर हम जलियांवाला बाग की राहें बताएं, ठीक है, तो जलियांवाली बाग की राहें अगर हम बताएं तो कहीं ना कहीं हमें अपने एरिया पे कितना मान हो जाता है, मान, राजवंती मान। नेक्स्ट आइए, जिम्बाब्वे एंड नामीबिया इकट्ठे मिलके होस्ट कर रहे हैं अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप। तो अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप दो देश इकट्ठे मिलकर होस्ट करेंगे जो कि अफ्रीका कॉन्टिनेंट के, दैट इज जिम्बाब्वे एंड नामीबिया। लक्ष्य सेन, इन्होंने जीता है ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 बैडमिंटन टूर्नामेंट इन सिडनी। तो पेपर में क्वेश्चन कैसे रेज होते हैं आपसे पूछेंगे, ऑस्ट्रेलियन ओपन किस गेम से एसोसिएटेड है, करेक्ट आंसर इज योर बैडमिंटन। ज्यादातर ओपन बच्चे टेनिस के साथ एसोसिएट कर लेते हैं, बट ऑस्ट्रेलियन ओपन किसके साथ है, बैडमिंटन। याद रखना, ए से ऑस्ट्रेलियन, बी से बैडमिंटन। नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं, रोहित शर्मा जी को ब्रांड एम्बेसडर बना रहे हैं आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2026 में। तो आईसीसी का जो है T20 का वर्ल्ड कप जो कि 2026 में होगा, उसमें ब्रांड एम्बेसडर कौन, रोहित शर्मा। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट कैटेगरीज आर मिसलेनियस वन। कोची ने जीता है नेशनल सम्मान, वो भी ग्रीन ट्रांसपोर्ट इनिशिएटिव को लेके। तो ग्रीन ट्रांसपोर्ट, ग्रीन चाहे ट्रांसपोर्ट करना, कोच बढ़िया चाहिए, कोची। नेक्स्ट आइए, इंटरनेशनल गीता महोत्सव यानी कि फेस्टिवल। बेसिकली देखिए, जो गीता का कंपाइलेशन, श्रीमद् भगवत गीता जी का जो कंपाइलेशन हम मानते हैं, वो माना जाता है कि वो हुआ ही इस टाइम पीरियड पे है, नवंबर के एंड और दिसंबर के फर्स्ट वीक पे। और ये बुक जो है कंपाइल की गई है, जिसमें कृष्ण जी ने उपदेश दिए थे आपकी किसको, अर्जुन को एंड अदर पांडव्स को जो भी उपदेश दिए, उस पर कंपाइल्ड बुक है। तो इसी को ही जो है कंपाइलेशन को सम्मानित करने के लिए हर साल मनाया जाता है गीता महोत्सव यानी कि गीता फेस्टिवल, जो कहाँ होता है, कुरुक्षेत्र में। अब देखिए, इस बार कौन सा स्टेट पार्टनर स्टेट है, मध्य प्रदेश। और ये मनाना हमने 2016 से स्टार्ट किया है। आज की डेट में ये मॉरिशस, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका, जापान, इन देशों में भी ऑर्गेनाइज किया जाता है। नेक्स्ट है, थर्ड इंटरनेशनल आयुर्वेदा कॉन्फ्रेंस। तो इंटरनेशनल आयुर्वेदा कॉन्फ्रेंस होने जा रहा है, जिसमें इंडिया और ब्राज़ील कोलैबोरेशन दिखाया जाएगा इन ट्रेडिशनल मेडिसिन। तो इंटरनेशनल आयुर्वेदा कॉन्फ्रेंस में बेसिकली किस चीज़ पे बेस्ड चीज़ें होंगी, ट्रेडिशनल मेडिसिन पे। नेक्स्ट है, 27 जनरल कॉन्फ्रेंस हो रहा है इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ म्यूजियम का, जो कि हाल फिलहाल में कहाँ कंक्लूड हुआ है, दुबई में। नेक्स्ट है, 12 संवाद कॉन्क्लेव, ये हाल फिलहाल में जो है जमशेदपुर में हुआ है विद ट्राइबल रिचुअल। तो संवाद कॉन्क्लेव ट्राइबल रिचुअल के साथ जमशेदपुर में। नेक्स्ट है, गोवा इंडिया का पहला स्टेट बन गया है जहाँ पे 100% साइबर फ्रॉड को लेके रिस्पॉन्स सिस्टम आपका जो है देखने को मिल रहा है। तो साइबर फ्रॉड को लेके 100% रिस्पॉन्स, यानी कि इफ 40 केस आर रजिस्टर्ड ऑफ साइबर फ्रॉड, 40 के 40 जो केसेस है उनका सॉर्ट आउट यानी कि उनका रेजोल्यूशन हो चुका है, मैटर रिजॉल्व भी हो चुके हैं, और इसीलिए ये पॉइंट आपके पेपर के लिए इम्पॉर्टेंट हो जाएगा। इसरो ने कंफर्म किया है कि चंद्रयान 4 जो मिशन होगा मून के लिए इंडिया का, वो 2028 तक लॉन्च होगा। और ये इसीलिए इम्पॉर्टेंट है, ये इंडिया का पहला ल्यूनर सैंपल रिटर्न मिशन है। आज तक हमने बहुत से स्पेसक्राफ्ट भेजे, कभी आपने ऐसा देखा है कि कोई स्पेसक्राफ्ट गया है आपका मून के आपके सरफेस पे, और मून के सरफेस में जाने के बाद जो है वहाँ से सैंपल इकट्ठा करके वापस आपका जो है अर्थ पे आया? तो हम लोग जो है ऐसा स्पेसक्राफ्ट प्लान कर रहे हैं जिसे अर्थ से जो है लॉन्च भी करेंगे, इंडिया से लॉन्च भी करेंगे, और वो मून पे भी जाएगा और मून से मिट्टी का सैंपल कलेक्ट करके वापस
इंडिया भी लेकर आएगा। तो ये स्पेसक्राफ्ट हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि पहली बार ऐसा होने वाला है कि इंडिया सैंपल रिटर्न मिशन प्लान कर रहा है, और वहीं पे स्पेस स्टेशन बनाने का प्लानिंग चल रहा है कब तक, 2035 तक। नेक्स्ट है ओमान एयरपोर्ट ने लॉन्च किया है वर्ल्ड का पहला वाईफाई 7 नेटवर्क। तो दुनिया में सबसे पहला वाईफाई 7 नेटवर्क, तो देखिए 7 तो मैन ही होते हैं, मैन। ओमान एयरपोर्ट दुनिया का पहला वाईफाई 7 नेटवर्क लॉन्च करा है। तीनों पॉइंट्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव, तो तीनों आने चाहिए। कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने डिक्लेयर किया है कि इनका वर्ड ऑफ द ईयर 2025 क्या होगा, वो है पैरा सोशल। नेक्स्ट है इंडिया ने पहला मेजर एलपीजी इंपोर्ट डील साइन किया किस देश के साथ, यूएस। एलपीजी इज लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, सिलेंडर्स की बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब हाल फिलहाल में हमने बहुत बड़ी डील करी है यूएस के साथ कि हम एलपीजी क्या करेंगे, यूएस से इंपोर्ट करेंगे, यूएस से खरीदेंगे। यूके, स्विट्जरलैंड, आयरलैंड, ये जो है पार्टनर कंट्री बने हैं किस फेस्टिवल में, हॉर्नबिल। और हॉर्नबिल फेस्टिवल होता कहाँ है फिर, नागालैंड में। तो नागालैंड में होने जा रहा है हॉर्नबिल फेस्टिवल, और इसमें जो है पर्टिकुलर कौन कौन से देश पार्टनर नेशन होंगे, तो याद रखिएगा यूके, स्विट्जरलैंड एंड आयरलैंड। दिस स्लाइड इज सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर हमें कहना है ना जहां से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, वो यही स्लाइड है, यहां से क्वेश्चन बनता है पेपर में आने में। नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं, चैंग E6 मिशन। जहां पे भी वर्ड चैंग आए समझो ये चाइना का ल्यूनर मिशन है। जैसे इंडिया के ल्यूनर मतलब मून को लेके मिशन, दैट इज चंद्रयान मिशन, वैसे ही चैंग वर्ड आ जाए तो चाइना का ल्यूनर मिशन है। तो चैंग E6 ने पहली बार आयरन ऑक्साइड के क्रिस्टल देखे कहाँ पे, मून पे, इसीलिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है इंडिया ने अनाउंस किया है कि होस्ट करेंगे ग्लोबल बिग कैट समिट इन न्यू दिल्ली इन 2026। तो ये इसीलिए ताकि वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन में ग्लोबल लीडरशिप मिल सके। बेसिकली G20 समिट जो 2023 में इंडिया ने होस्ट करी थी, इसके दौरान अनाउंस किया गया था कि इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस बनाया जाएगा। एक्चुअल में एक प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था, दैट इज योर प्रोजेक्ट टाइगर। ये लॉन्च हुआ था 1973 में। इसे लॉन्च होके पूरे 50 साल हो गए थे, कब, आपके 2023 में। तब ये अनाउंस किया गया था कि इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस बनाया जाएगा। तो ये 2024 में बन भी गया, और इसका हेडक्वार्टर्स डिसाइड किया गया, वो हम कहाँ रहेगा, इंडिया में रहेगा, जिसके अंडर बिग कैट की 7 स्पीशीज आ जाती है, जैसे टाइगर, लेपर्ड, जैक्वार, प्यूमा, चीता, लाइन, ये सब आ जाते हैं, 7 स्पीशीज कवर होते हैं। तो ये कह रहे हैं कि इसकी समिट यानी कि कॉन्फ्रेंस होगी 2026 में, जिससे पूरी दुनिया के लिए एक लीडरशिप क्रिएट करेगी ताकि वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन हो सके। आगे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है गवर्नमेंट ने ऐड किया है कवरेज वाइल्ड एनिमल अटैक्स एंड पैडी इनंडेशन अंडर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। ये योजना इंट्रोड्यूस इसीलिए की गई थी कि फार्मर को काफ़ी बार लॉस हो जाता है, उनका जो है क्रॉप तो वो लगा लेते हैं पर वो लगती रही है, कई बार फ्लड आ जाता है, कई बार कंडीशन ऐसी हो जाती है कि आपकी सो तो किया है पर सर्कमस्टेंशियली वेदर फेवर नहीं कर गया। तो इसीलिए फार्मर को कहा गया है फार्मर्स के लिए एक स्कीम लेकर आए हैं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, जिसके अंदर जो है आपकी क्रॉप्स की इंश्योरेंस कवर मिलता है। इन केस फसल खराब भी हो गई तो उसको कवरेज किया जाता है, तो फार्मर्स को एक सिक्योरिटी मिल जाती है। तो इसका मतलब प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंदर सरकार ने 2 और चीज़ों की कवरेज कर ली। अगर वाइल्ड एनिमल अटैक से भी फसल खराब हो रही है वो भी इसके अंदर कवर हो जाएगा, और पैडी इनंडेशन है तो उसकी वजह से। ठीक है, नेक्स्ट आइए। यूनियन मिनिस्टर है कमर्स एंड इंडस्ट्री के, लॉन्च किया है ट्रेड इंटेलिजेंस एंड एनालिटिक्स पोर्टल इन न्यू दिल्ली।
तो ये कहाँ लॉन्च हो गया? न्यू दिल्ली में। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी मैटी ने लॉन्च किया है युवा एआई फॉर ऑल। तो युवा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर ऑल ये जो है एक नेशनल कोर्स है ताकि डेमोक्रेटाइज कर सके एआई लिटरेसी। नेक्स्ट है क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स। क्लाइमेट चेंज का जो परफॉर्मेंस इंडेक्स है ये ऑर्गेनाइजेशन पब्लिश करती है जिसका नाम है जर्मन वॉच, जिसके अकॉर्डिंग टॉप कौन कर रहा है? डेनमार्क। देखिए क्लाइमेट बहुत बढ़िया है तो मार्क करने लायक बात है ना कि वहाँ पे इन्वायरमेंट यानी कि क्लाइमेट कितना प्रॉपर तरीके से आपका फंक्शन कर रहा है, रीजन मीन पॉल्यूशन लेवल भी नहीं होगा, कम होगा, दैट्स वाई। तो मार्क करने लायक बात है डेनमार्क। इंडिया कह रहा है नंबर 1 पे ना सही, दूसरे तीसरे पे हम ही आएंगे। तो क्लाइमेट चेंज में दूसरा तीसरा दैट इज 23rd। नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं। पीएम मोदी जी ने इनॉग्रेट किया है साउथ इंडिया नेचुरल फार्मिंग समिट। तो साउथ इंडिया का नेचुरल फार्मिंग जो समिट है वो कहाँ पे लॉन्च किया? कोयम्बटूर, तमिलनाडु में। नेक्स्ट है इंडिया ने लॉन्च किया है बिरसा 101। ये पहला इंडिजीनियस क्रिस्पर जीन थेरेपी है सिकल सेल डिजीज को लेके। अब देखिए सिकल मतलब जैसे आपका घास काटने वाली सिकल होती है ना, इस तरीके से देखिए ये हमारी जो है मान लीजिए आर्टरीज है, जब इसमें ब्लड फ्लो करता है तो जो सेल होते हैं रेड ब्लड सेल, जो सेल स्ट्रक्चर है वो कुछ ऐसा है। आगे जाके कुछ इस तरीके से जब आपका एबनॉर्मलिबिलिटी हो जाता है तो ये सेल इस तरह से सिकल के तौर पे इकट्ठे हो जाते हैं तो ब्लॉकेज हो जाती है। तो सिकल सेल डिजीज से डील करने के लिए कौन सा थेरेपी? क्रिस्पर जीन थेरेपी। ये जो है इंडिया ने लॉन्च किया है जिसका नाम है बिरसा 101। नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं। टर्की होस्ट करा है COP31 क्लाइमेट समिट। देखिए जितने भी वर्ड आपको कॉप दिखे ना इसका डीलिंग एनवायरमेंट से है। COP30 का जो वेन्यू है 2025 में ब्राजील बना। 31 2026 में इसके लिए वेन्यू डिसाइड किया गया है टर्की। नेक्स्ट है COP32 जो 2027 में होगा, इसके लिए वेन्यू डिसाइड किया गया है इथोपिया। तो ये तीनों याद रखिएगा, लेटेस्ट अभी काफ़ी न्यूज़ में रहे हैं तो यहाँ से क्वेश्चन आना बनता है। नेक्स्ट है G20 समिट होने जा रहा है साउथ अफ्रीका में 22 से लेके 23 नवंबर के बीच में। नेक्स्ट है अरुणाचल प्रदेश का दाव जो कि ट्रेडिशनल हैंडक्राफ्टेड ब्लेड है, ये जो है सेवरल ट्राइब कम्युनिटीज यूज करती है, इसे मिला है जीआई टैग। 56th एडिशन हो रहा है इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया का, और इसी का वेन्यू हमेशा कहाँ रहता है? गोवा। इम्पॉर्टेंट इसीलिए क्योंकि जापान और स्पेन इसमें जो है आपके पार्टनर कंट्री बन रहे हैं और ऑस्ट्रेलिया जो है एज अ स्पॉटलाइट कंट्री। देखिए स्पॉटलाइट में रहना किसको पसंद नहीं है, तो आज तो सबको होती है आज से ऑस्ट्रेलिया, और वहीं पे पार्टनर अब देखिए इंडिया है, फिल्म फेस्टिवल ऑर्गेनाइज कर रहा है, तो इसका मतलब टाइम स्पैन ऐसा है कि लोगों ने बड़े जब किए यहाँ तक पहुँचने के लिए, जब एंड स्पैन, तो जापान एंड स्पेन पार्टनर कंट्री है। यूएस स्टेट डिपार्टमेंट ने अप्रूव किया है कि सेल करेंगे जेवलिन मिसाइल का और एक्सा कैलिबर प्रोजेक्टाइल का, ये जो है इक्विपमेंट है ये इंडिया को देंगे और इसकी कीमत कुल लागत है $92.8 मिलियन। तो क्वेश्चन पेपर में कई बार आता है ऐसा कि जेवलिन मिसाइल इंडिया ने परचेज किया किस देश से? आंसर इज यूएसए। नेक्स्ट है ओमान सेट 1, ये ओमान का पहला नेशनल कम्युनिकेशन सैटेलाइट है। इंडिया का जो है ग्लोबल कमिटमेंट टू डेवलपमेंट, देखिए इंडिया की कमिटमेंट डेवलपमेंट को लेके अभी काफ़ी ज़्यादा, आपको पता है इंडिया बड़े सबसे फास्टर पेस पे जो है डेवलप कर रहा है, तो इसका मतलब कमिटमेंट टू डेवलपमेंट इंडेक्स कितने वर्ड है? 3 ना। कमिटमेंट क्या है? 3 वर्ड है, तो दुगनी रफ्तार से आगे, तो याद रखिएगा इंडिया का रैंक इज 36, नंबर 1 पे स्वीडन है। द्रौपदी मुर्मू पहली प्रेसिडेंट है जो एड्रेस करे उड़ीसा असेंबली को, तो ये क्वेश्चन जरूर पूछ सकते हैं, फर्स्ट प्रेसिडेंट टू एड्रेस असेंबली, आंसर इज द्रौपदी मुर्मू। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट
is preparing 5th century Sirpur archaeological site in Mahasaband district for a UNESCO World Heritage nomination. तो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज नॉमिनेशन में हम बात कर रहे हैं कि छत्तीसगढ़ प्रिपेयर कर रहा है कि एक जगह को जो है ऐड करवाना, दैट इज सीरपुर आर्कियोलॉजिकल साइट। नेक्स्ट है जकार्ता जो है वर्ल्ड का सबसे पॉपुलस सिटी बन गया है। लास्ट अगर हम WPR वर्ल्ड पॉपुलेशन रिव्यू की रिपोर्ट देखें तो टिल डेट तक टोक्यो सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड सिटी रहा है, बट लेटेस्ट रिव्यू के हिसाब से दुनिया का सबसे पॉपुलेटेड जो सिटी है दैट इज जकार्ता, जो कि इंडोनेशिया में है। नेक्स्ट आ जाइए लास्ट कैटेगरी, दैट इज आर बैंकिंग। राघवेंद्र एस भट्ट ये MD एंड CEO बने हैं कर्नाटका बैंक के, कितने टाइम पीरियड के लिए? 1 साल के लिए। नेक्स्ट है संदीप प्रधान, ये होल टाइम मेंबर बने हैं सेबी के। देखिए बेसिकली सेबी बना कब है, कितने वर्ड है, 4 पैसा दुगना हो जाता है शेयर मार्केट में, ऐसे याद रख लीजिए, दुगना, 4 2 8, 1988 में बना है, बट इसे स्टैट्यूटरी बनाने के लिए सेबी एक्ट बाद में आया है। तो जो सेबी एक्ट है वो आया था 1992 में, तो ये बेसिक सा स्टार्ट याद रखिएगा। नेक्स्ट है रानी छन्नम्मा महिला कोऑपरेटिव बैंक, ठीक है, रानी छन्नम्मा महिला कोऑपरेटिव बैंक, इसको मिला है बेस्ट प्रॉफिट मेकिंग बैंकिंग अवार्ड। तो सबसे ज़्यादा प्रॉफिट इन्होंने जो है अर्न किया है, इसीलिए इनको जो है बेस्ट आपका जो है प्रॉफिट मेकिंग बैंक अवार्ड मिला है। तो इसी के साथ हमारे 16 से 30 नवंबर के करंट अफेयर भी डन हो गए। थैंक यू सो मच।